गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का। मैं नारायण प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मैं आज आप लोगों के बीच में हिंदी वर्णमाला का सेकंड पार्ट लेकर आया हूं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैंने फर्स्ट पार्ट पढ़ा दिया हूं। चलिए सेकंड पार्ट में देखेंगे इसके आगे से। तो हम सब इसमें पढ़े थे वर्णों के भेद। वर्णों के भेद कितने होते हैं? वर्णों के भेद। तो इसमें आप पहले देखेंगे वर्ण के भेद कितने थे? 3 थे, मैंने बताया था। इसमें कौन कौन होंगे? स्वर, व्यंजन और अयोगवा। तो मैं स्वर के बारे में इसमें पढ़ा रहे थे। अब इसमें पढ़ना किसके बारे में है? स्वर वर्ण के प्रकार। अब इसमें देखेंगे, अब मैंने उस दिन पढ़ा था, चलिए इसी के देखेंगे। तो इसमें क्या था? स्वर वर्ण के प्रकार। तो स्वर वर्ण के प्रकार थे, ये भी 4 ही थे। इसमें आप इसको पढ़ना है पहले को। देखिए वर्णों के भेद जो होते हैं मेन होते हैं 3 होते हैं, और स्वर, व्यंजन और अयोगवा। तब इसमें जो स्वर व्यंजन होता है तो स्वर वर्ण के भी प्रकार होते हैं, जो जीवा, मूलाकृति, अष्टाकृति, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था, उसको देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो इसमें 4 होते हैं। तो पहला क्या था? तो पहला आपका था मात्रा व उच्चारण के स्थान पर। मात्रा, उसमें देखेंगे पहले वाले में होगा मात्रा व उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद। आज देखिए ये पूछेगा, इसमें मात्रा व उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद 3 होते हैं। ये पूछा जाता है कि मात्रा व उच्चारण के स्थान पर आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। तो उसमें ऑप्शन दिया रहेगा, तो आप इसमें 3 बताएंगे। तो अब इसमें 3 कौन कौन है ये देखिए। इसमें ये आपका क्या है? ह्रस्व स्वर, और बी लिख सकते हैं दीर्घ स्वर, और सी लिख सकते हैं प्लुत स्वर। यही तीनों होते हैं। अब इसमें देखेंगे ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर किसको बोलते हैं, इसके बारे में देखेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे इसमें। तो देखिए ह्रस्व स्वर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? ध्यान रखेंगे 4 होते हैं। कौन होंगे अभी मैं डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में। ह्रस्व स्वर को और किस नाम से लिख सकते हैं? ह्रस्व स्वर को लघु स्वर भी बोलते हैं, लघु स्वर बोलते हैं, एक मात्रिक शब्द बोलते हैं, एक मात्रिक स्वर बोलते हैं, या इसके बाद फिर बोल सकते हैं मूल स्वर। ये सभी जितने होंगे 4 ही होंगे, ध्यान रखेंगे। ये पूछा जाता है कि मूल स्वर कितने होते हैं। तो मूल स्वर कितने होते हैं? जो लोग नहीं समझ पाएंगे तुरंत जाएंगे हिंदी वर्णमाला में स्वरों के भेद कितने और स्वर कितने होते हैं, तो जाके कह देंगे 11 होते हैं। तो 11 नहीं होते। मूल स्वर पूछा जाएगा तो 4 बताएंगे। एक मात्रिक शब्द स्वर पूछेगा तो 4 बताएंगे। लघु स्वर पूछता है तो 4 बताएंगे। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसमें कौन कौन से होते हैं थोड़ा इसमें ध्यान रखिए। 4 कौन कौन से हैं? तो आपका अ हो जाएगा, ई हो जाएगा, उ हो जाएगा और री हो जाएगा। ये आपका क्या होते हैं? मूल स्वर होते हैं। उसमें ऑप्शन में दे देगा, आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा मूल स्वर है, दे देगा, सभी क्वेश्चन दे देगा। इसमें से 3 दे देगा, एक ठो अलग कर देगा, या इसमें से 1 दे देगा और सब अलग स्वर दे देगा। तो पूछेगा तो आप इसमें मूल स्वर ध्यान रखेंगे तो इसको तुरंत अलग कर लेंगे। मूल स्वर यही होते हैं, और ई और उ और छोटा और री होते हैं, ये होते हैं। अब इसके बाद आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या बोलते हैं? तो दीर्घ स्वर क्या बोलते हैं? बड़ा स्वर बोलते हैं। चलिए बड़ा स्वर बोलते हैं इसको। अब यहाँ एक मात्रिक है तो ये द्विमात्रिक है, द्विमात्रिक द्विमात्रिक मतलब इससे ज़्यादा समय लगता है बोलने में। इसको इससे अ बोल रहे हैं जल्दी से पढ़ रहे हैं ना, और जैसे ही आ बोलते हैं तो उसमें क्या होगा? ज़्यादा टाइम लगते हैं बोलने में, इसलिए द्विमात्रिक स्वर है। द्विमात्रिक स्वर, इसको संधि स्वर भी बोलते हैं, संधि स्वर, द्विमात्रिक संधि स्वर या संयुक्त स्वर भी बोलते हैं इसको। तो ये होता है। अब इसमें कौन कौन होते हैं आप ध्यान रखेंगे। तो ये सभी कितने होते हैं? 7 होंगे। जो भी होंगे ये सब 7 होंगे। और क्योंकि हिंदी में स्वरों की संख्या कितने होते हैं? 11 होती हैं। तो आपका ह्रस्व स्वर क्या होगा? लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर। तो इसमें 4 है, 4 7 11, तो आपका पूरा 11 हो जाएगा। तो अब इसमें चलिए इसको देख लेंगे, तो इसके बाद मैं इस डिटेल देता हूँ इसमें। चलिए अब इसमें लिख सकते हैं प्लुत स्वर में क्या क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर को लिखेंगे इसमें। हाँ,
इसमें ध्यान रखेंगे आप प्लुत स्वर में कोई अलग से तो आ जो होता है उस पर ध्यान नहीं रखेंगे, ये सब नहीं जोड़ना है इसमें। तो प्लुत स्वर में ध्यान रखेंगे इसमें। हाँ चलिए, तो प्लुत स्वर में क्या होता है, इसको बोलते हैं पवित्र स्वर। पहले लिख लेंगे इस त्रिमात्रिक स्वर, त्रिमात्रिक स्वर, पवित्र स्वर ना। तो इसमें जैसे क्या लिख सकते हैं, ओम लिखते हैं, फिर ओम पढ़ते हैं, जो इस तरह से जो होते हैं आपका टाइम लगता है। ओ होता है ना कुछ साउंड लास्ट टाइम तक लेते हैं। तो आपका हर्ष स्वर में क्या होगा, हर्ष स्वर को क्या बोलते हैं, लघु स्वर, मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर। तो इसमें कौन कौन से होंगे, अ ई उ और री। और दीर्घ स्वर में क्या होंगे, दीर्घ स्वर में बड़ा स्वर बोलते हैं, द्विमात्रिक बोलते हैं, संयुक्त स्वर बोलते हैं, या संधि स्वर बोलते हैं। इसमें 7 होते हैं। अब कौन कौन होते हैं मैं इसको लिख रहा हूँ। और प्लुत स्वर क्या होता है, त्रिमात्रिक स्वर होता है, पवित्र स्वर बोलते हैं इसको। और ये कैसे बोलते हैं, क्या कितना टाइम लगता है, जो बोलने में जितना टाइम लगता है उसको उसी अकॉर्डिंग में इसको विभाजित किया गया है। आप देखिए दीर्घ स्वर में आते कौन है, जैसे इसमें अ है तो इसमें आ, इसमें बड़ी ई, ये बड़ा ऊ हो जाएगा। इसके बाद फिर ए, फिर अय, फिर औ, फिर औ। ये सब जो होते हैं आपका 1 2 3 4 5 6 7, ये सब आपका क्या हो जाएंगे, आपका दीर्घ स्वर हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे दीर्घ स्वर में कौन कौन से होते हैं, और अ, आ ई उ, ए ऐ ओ औ, ये सब क्या होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। तो ध्यान रखेंगे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसको अच्छे से समझेंगे कौन क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है। तो चलिए, इसमें जो संधि स्वर होता है, संयुक्त होता है, इसमें कौन कैसे बनते हैं मैं इसको बताऊंगा। इसमें तो देखिए हो गया। अब इसी दीर्घ स्वर को मैं बता रहा हूँ आगे, इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर दोबारा मैं गारंटी कर रहा हूँ पढ़ना नहीं पड़ेगा। चलिए, अब इसमें दीर्घ स्वर में देखिए, मैं लिख दूंगा फिर से यहाँ से। देखिए दीर्घ स्वर तो उसी का है जो अभी दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में क्या देखे हैं, अभी उसी सेकंड का बता रहा हूँ। आ है, और ई है, ऊ है, ए है, आय है, ओ है, और औ है। 1 2 3 4 5 6 7 इसका है, और लघु का 4, 7 4 11। चलिए, अब इसमें जो संयुक्त स्वर बोलता था, संयुक्त किसको बोलते हैं, जैसे आ किन शब्दों से किन से मिलकर बनता है, अ प्लस, आ किससे बना है, अ प्लस अ, इससे मिलकर क्या बन गया, आ। अब इसके बाद ई आ जाएगा। तो ई किन शब्दों से मिलकर बना है, ई बना है, छोटी ई कर दिए या बड़ी ई कर दीजिए, आएगा वही। इसमें भी अ आ, इसमें से कुछ भी कर सकते हो, मतलब इन दो संयुक्त होने पर तब ये बना है। चाहे ये बड़ी इधर करिए, चाहे छोटी इधर करिए, चाहे बड़ी दोनों कर दीजिए, तब दोनों मिलकर यही सब बने हैं। अब इसके बाद क्या आता है, ऊ, बड़ा ऊ। तो बड़ा ऊ करने के लिए क्या आ जाता है आपको, ऊ कर दीजिए। ये दोनों मिलकर क्या हुए हैं, ये क्या हुआ आपका सजाती स्वर बोलते हैं इसको। ये ध्यान रखें, ये भी पूछता है कि सजाती स्वर कितने होते हैं। तो सजाती स्वर कितने होते हैं आपका देख रहे हैं यहाँ पर, 3 क्या होते हैं, सजाती स्वर होते हैं। इसमें पूछता है सजाती स्वरों निम्न में से कौन सा है। तो इस ध्यान रखें, सजाती मतलब वहीं सेम उसी से मिलकर बनते हैं। जैसे ऊ है तो ऊ से मिलकर बना है, ई है तो ई छोटी बड़ी कुछ भी हो, लेकिन सेम क्या है, स्वर उसी से मिलकर बने हैं। फिर अ आ है या अ आ कुछ भी हो, उसमें से सेम ही हुआ है। जैसे आप देखिए, आप अब अलग होगा तो समझ जाएंगे। जैसे ए लिख रहे हैं, ए किन दो सब स्वरों से मिलकर बनता है, तो अ और ई से मिलकर क्या बनता है आपका ए, और ए बनता है। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, अ ई सेम स्वर नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये विजातीय स्वर आएंगे। तो ए हो गया। इसके बाद क्या है, वो हो गया ए। अब आए देखिए, अब आई को भी जोड़ेंगे तो क्या होगा, अ और प्लस ए, ये है अलग ना, इसका ओ। तो ओ को क्या लिखेंगे, अ प्लस ओ, अ प्लस ऊ, ये हो जाएगा। फिर औ क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा अ प्लस ओ। ये सब क्या है, 4 विजातीय स्वर हैं, विजातीय स्वर। ये कितने हुए, 4 हुए। तो इसमें ध्यान रखेंगे। तो दीर्घ स्वर को क्या बोलते हैं, द्विमात्रिक स्वर बोलते हैं।
और इसके बाद बड़ा स्वर बोलते हैं, संयुक्त स्वर बोलते हैं, संधि स्वर बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन से हैं? अब इसमें पूछेगा निम्न में से विजातीय शब्द होगा, अब अलग अलग देगा। इसमें 4 ठो या 3 ठो इसमें देगा, 1 ठो इसमें देगा, और इसके बाद सजाती विजाती इसमें से डिफरेंट करके पूछ सकता है। तो इसमें क्या है, सजाती पद क्या होते हैं? स्वर 3 होते हैं, जो सजाती में जो सेम स्वर से मिलकर बनते हैं उसको सजाती बोलते हैं, जो डिफरेंट स्वर से मिलकर बनते हैं उसको विजाती कहते हैं। जैसे ए बना है तो अ और ई मिलकर ए बना है। अब ए बना, आय बना है तो अ और ए बना है। अब इसमें ओ बना है तो अ और उ, फिर अ बना है तो अ और ओ से मिलकर बना है। तो इसमें दोनों जो स्वर होते हैं अलग अलग हैं, इसलिए इसको हम विजाती बोलते हैं। विजाती स्वरों की संख्या 4 होती है। क्वेश्चन काफ़ी लेटेस्ट पूछे जाते हैं और घुमा के पूछते हैं कि विजाती निम्न में से सजाती स्वरों की संख्या है। अब सजाती स्वर क्या होंगे, जब पढ़े ही नहीं रहेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। चलिए अब इसके बाद देखिए, इसमें ये आपका क्या था, मात्रा व उच्चारण के स्थान पर स्वर। अब इसमें देखिए क्वेश्चन और कैसे पूछते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछ लेगा, इसमें पूछेगा लघु स्वर कितने होते हैं, लघु स्वर कितने होते हैं, हरस स्वर कितने होते हैं। तो इसमें लिख दीजिए हरस स्वर। हरस स्वर ध्यान रखिए, हरस स्वर क्या होंगे, 4 होंगे। फिर दीर्घ स्वर कितने होंगे, दीर्घ स्वर कितने होंगे, दीर्घ भी पढ़े हैं तो 7 होंगे। तो कुल स्वर कितने हो जाएंगे, कुल स्वर क्या हो जाएंगे, 11। अभी पढ़े हैं अच्छे ढंग से। अब इसमें फिर और क्वेश्चन पूछ सकता है, मूल स्वर कितने होते हैं, 4 ही होते हैं। इसके बाद सजाती स्वर कितने होते हैं, सजाती स्वर आपका 3 है, अभी देखे हैं। फिर विजाती स्वर कितने होते हैं, विजाती स्वर अभी कितने दिखे हैं, 4। तो इसको ऐड करेंगे, कुल स्वर इसमें भी कितने हो जाएंगे, और कुल स्वर कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। हरस स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 7 होते हैं। और 7 4 करेंगे तो 11। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है, जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बता ही दिया हूँ। मूल स्वर कितने होते हैं, 4। सजाती स्वर 3rd होते हैं, विजाती कितने होते हैं, 4। टोटल ऐड करते हैं तो क्या आ जाएंगे, 11 स्वर। चलिए अब इसके बाद सेकेंड नंबर है, इसमें मात्रा उच्चारण का स्थान हो गया। अब सेकेंड देखेंगे। अब सेकेंड आपका क्या होगा, जिह्वा या जिह्व के आधार पर स्वर के भेद। आप देखिए जिह्वा या जिह्व के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। अब इसमें देखिए कौन कौन से होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, और इसमें लिख सकते हैं A B C, पाश्च स्वर। आप देखिए जो भी हम लोग स्वर बोलते हैं तो इसमें क्या मीन्स इसका निकलता है कि कौन कौन से स्वर को हम अग्र भाग से बोलते हैं, कौन मध्य से बोलते हैं, कौन पश्च से बोलते हैं। इसके बारे में बात कर रहा है। जो हमारी टंग है, जीव है, कौन सा जीव पीछे जा रहा है, कौन सा मिडिल में से कौन स्वर बोलते हैं, कौन सा आगे से बोलते हैं, इसी के बारे में देखेंगे। तो इसमें अगर देखेंगे तो जो अग्र स्वर होता है, तो अग्र स्वर में आपको क्या हो जाएगा, ई। अभी देखिए उच्चारण करेंगे तो खुद कहेंगे। ई क्या होगा, अग्र स्वर का ई है, फिर बड़ी ई है, फिर ए है, फिर क्या है, ये भी ए है, फिर री। ये सब जो होते हैं आपका अग्र स्वर होते हैं। ई, ए, फिर री, ये क्या है, अग्र स्वर है। अब इसके बाद मध्य स्वर में क्या बोलेंगे, ओ। देखिए ई, ए, री, ऐसा लग रहा है कि हम अगली पार्ट से बोल रहे हैं, जो हमारा टंग है, लेकिन अ बोल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि मध्य में जा रहा है, ठीक है ना। चलिए अब पश्च में देखेंगे। पश्च में क्या है, आ हो गया, फिर ऊ हो गया, फिर बड़ा ऊ हो गया, फिर ओ और आओ। ये सब क्या होते हैं, पश्च स्वर। तो इसमें आप बोल के देखेंगे। ई क्या होंगे, ई, बड़ी ई, ए, री, ये क्या है, अग्र भाग से बोलते हैं, टंग के। अ बोल रहे हैं तो अ खिंचाव आ रहा है मध्य में, और पश्च में मतलब आराम से बोल रहे हैं पीछे खींचते हुए। चलिए ठीक है। तीसरे से इसमें ध्यान देंगे तो इसमें पूछता है अग्र स्वरों की संख्या। जीवा या जीव के आधार पर
पहले पूछेगा जीवा जीव के आधार पर स्वर के भेद कितने होंगे, तो आप बताएंगे 3, और 3 में कौन होंगे, अग्र, मध्य और पश्च स्वर। ये खूब पूछे जाते हैं, जो कि लोग इसको याद नहीं करते, समझ नहीं पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो अग्र स्वर में अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं आपका ये बताना होगा, ई, ए, बड़ा ए, फिर री, और मध्य में क्या होगा अ, फिर पश्च में स्वर में क्या होगा ई होगा। इसमें अगर ध्यान देंगे तो इसको आप बना भी सकते हैं। ई क्या होगा, बड़ी ई है, और फिर छोटी बड़ी ए आई और री, थोड़ा ध्यान रखेंगे आ जाएगा। चलिए अब थर्ड देखिए क्या है, स्वर वर्ण के भेद फिनिश होने पर व्यंजन वर्ण स्टार्ट होगा, ध्यान रखेंगे। अब देखिए थर्ड में क्या है, थर्ड होता है अवस्थाकृत। अवस्थाकृत के आधार पर स्वर के भेद, अवस्थाकृत आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब देखिए अवस्थाकृत के आधार पर या ओठ के आधार पर, जो हम ओठ से बोलते हैं, तो ओठ से जो भी वर्ड बनते हैं 2 होते हैं। इसमें कौन सा होता है, ये होता है वृत्ताकार स्वर, और दूसरा क्या हो जाएगा, अवृत्ताकार स्वर। जो भी स्वर का उच्चारण करेंगे ओष्ठ से करेंगे, लेकिन ओठ से वही वर्ड करेंगे जो वृत्ताकार बने। वृत्ताकार जो होगा फर्स्ट, और सेकंड क्या होगा, अवृत्ताकार। जैसे मैं आप इसमें कौन कौन से वृत्त बनाएंगे, जो ओठ बोलते हैं जिसमें वृत्त कौन कौन से बनेंगे, चलिए देखिए। जैसे आप ऊ बोलिए, ऊ बोलिए, ऊ बोल रहे तो आपका लिप होस्ट जो है क्या गोल गोल बन रहा है, ऊ हो गया। फिर क्या इसमें होगा, बड़ा ऊ इसमें आ जाएगा, फिर इसके बाद ओ आएगा, फिर आओ आएगा। ये सब क्या होते हैं आपका वृत्ताकार। आप बोल के देखिए, वहीं आपका स्ट्रक्चर बनेगा वर्ड का। आप बी में देखेंगे, बी का और अवृत्ताकार कौन से होते हैं, अ हो गया, अ में अ जैसे बस अंदर साउंड लगा रहे हैं, ओ अलग दिख रहा है, आप सब बोल के देख लीजिएगा। अ हो गया, फिर आ हो गया, फिर ई हो गया, फिर बड़ी ई हो गया, फिर ए हो गया, फिर बड़ा ए हो गया। इस तरह से आपका फिर री, ये सब क्या है आपके वृत्ताकार, अवृत्ताकार। तो 11 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 हिंदी वर्ड वाला में होते हैं, तो ये सब 11 हुए हैं। अब इसको बोल के कर लीजिए, अवस्थाकृत आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन से होते हैं, वृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर। अब इसमें क्वेश्चन खूब उल्टा पुल्टा करके पूछ लेगा, निम्नलिखित अवस्थाकार के आधार पर स्वर के भेद होते हैं, उसमें दे देगा कुछ, इसके पहले वाले में क्वेश्चन दे देगा, लास्ट में इसमें भी दे देगा, पूछ लेगा कौन सा है। चलिए अब फोर्थ देखिए, फोर्थ क्या है, मुखाकृत के आधार पर, मुखाकृत के आधार पर स्वर के भेद। तो ये क्या होते हैं आपके, 4 होते हैं। मुखाकृत के आधार पर, मुंह के आधार पर। अभी तो जीभ, होस्ट और इसके बोलते थे, अब इसके बोलेंगे मुखाकृत का। तो कौन कौन से होते हैं इसमें, ये हो जाएगा समृत स्वर, और बी हो जाएगा विवृत स्वर, सी हो जाएगा, ये मैंने पहले पढ़ाया था, अर्धवृत्त स्वर, और डी हो जाएगा अर्धविवृत स्वर। अब इसमें कौन कौन से समृद्ध में, जैसे ई हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा, री हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, बड़ा ऊ। अब विवृत स्वर में आ हो जाएगा। अब इसके बाद अ, इसमें अर्धविवृत में अ और ए और ओ, और इसके बाद ए और आओ। ये आपका क्या हो जाएंगे, 4 टाइप्स। अब इसमें पूछेगा मुखाकृत के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, 4 बताएंगे। अविवृत, अर्धवृत्त, अर्धविवृत। तो अब इसमें देखिए
समृद्ध स्वर, विवृत स्वर, अर्धवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर। अब इसमें कौन लिखेगा? समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर में कौन सा आएगा ये आपको देखना पड़ेगा। और विवृत में सिर्फ क्या है? आ है। अर्ध विवृत में है ए, ऐ, ओ। तो ये ध्यान रखेंगे। ये इस तरह से आपका ये पूरे क्या होते हैं? फिनिश होते हैं। और नेक्स्ट पार्ट में मैं व्यंजन को लेकर आऊँगा। और काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और ये कैसा लगा आप सबको वीडियो? यदि कुछ सीखे हैं इसमें तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट तो करेंगे ही, और इसके बाद और लोगों के पास भी शेयर करें ताकि वो लोग भी पढ़ पाएँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।